अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम है मेहरान और आप देख रहे हैं हक सीकर यूट्यूब चैनल। ये सीरतुल नबी का एपिसोड 6 है, जिसका उन्वान है हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में। इस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। इन्होंने इन घरों की तलाशी शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुतल्लिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर आने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सआदत तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे की रह गई है, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है, जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले आएं। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुतल्लिब और हज़रत आमिना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमिना इन्हें बच्चे के पास ले आई। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप इस वक्त सोए हुए थे। इन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जूं ही इन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुतल्लिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफ़िले में आई। मैंने आपकी दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फ़ौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे। बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में इनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहरज़दा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध दोया तो हमारे हाथ हारे बर्तन भर गए, और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे, और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत ज़्यादा साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिसमें मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध चढ़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बकरती व असीला। यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहे। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूँ कहा,
आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आमिना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप इनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़ कर वहाँ पहुँचे, हमने आपको देखा। आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद इन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यही से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। इस वक्त वो मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास भागता हो गई।